सिर से लेकर पैर तक हर अंग को शुद्ध करने का इसके अलावा कोई तरीका है ही नहीं। देखिए, जो डिटॉक्स ड्रिंक आप पीते हैं ना, उसका असर सिर्फ आपके पेट पर होता है, पेट की सफाई हो जाती है, लेकिन बाकी अंगों का क्या? आपकी किडनी का क्या, आपके हार्ट का क्या, आपके लिवर का क्या, आपके पैंक्रियास का क्या, आपके ब्रेन का क्या? इनकी शुद्धि कैसे करेंगे? ये बताया गया है हमारे योग शास्त्रों में। चलिए, आप आज इसे प्रैक्टिस करके देखिए। 12 साल के ऊपर वाला कोई भी व्यक्ति इसे कर सकता है, चाहे महिला हो या पुरुष हो। स्टूडेंट्स के लिए तो ये संजीवनी है। अगर आपको पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है, आपको लगता है कि आपका दिमाग तेज नहीं है, आपके अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, आप इस अभ्यास को करके देखिए। और अगर आपकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, किसी तरह का योगाभ्यास नहीं कर सकते हैं, आप बिस्तर पर बैठे बैठे इसे करना शुरू कर दीजिए। और साथ में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 2 ऐसी हस्त मुद्राएं जो ना सिर्फ आपके शरीर को डिटॉक्स करेंगी, शरीर में अगर किसी भी तरह की कमज़ोरी है, किसी भी तरह के विटामिन्स, प्रोटीन, मिनरल्स की कमी है, उन्हें भी दूर करने का काम करेंगी। नमस्कार, योग जर्नी में मैं मधु चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। आज ये किसी से छुपा नहीं है कि शरीर में रोगों का कारण है टॉक्सिन्स। जो खाना हम खाते हैं, जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो पानी हम पीते हैं, जैसा हमारा लाइफस्टाइल है, उसके कारण शरीर में भर भर के विषैले पदार्थ जमा हो जाते हैं। और इन्हीं टॉक्सिन्स की वजह से कभी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, कभी ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, कभी हाई हो जाता है, लिवर ठीक से काम नहीं करता है, खाना नहीं पचता है। इन्हीं टॉक्सिन्स के कारण समय से पहले बुढ़ापा आ जाता है, स्किन लटकने लगती है, बाल सफ़ेद होने लगते हैं, आंखें कमज़ोर होने लगती हैं, हड्डियों में, जोड़ों में दर्द होने लगता है। आइए आप अभी इस प्रैक्टिस को करके देखिए, पहले ही दिन से इसके असर शुरू हो जाएंगे। देखिए, योग शास्त्र ये कहता है हमारे शरीर में 72,000 से ज़्यादा नाड़ियाँ हैं। नाड़ियाँ यानी एनर्जी चैनल्स। ये खून की नलियाँ नहीं हैं जिन्हें हम कुछ खाकर या पीकर साफ कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ यही एक तरीका है जिससे आप अपनी नाड़ियों की शुद्धि कर सकते हैं। नाड़ियों की शुद्धि से पहले आप ये एक प्रैक्टिस कर लीजिए। आपको क्या करना है, कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाना है, अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है। इस तरह से वायु मुद्रा लगा लीजिए। पहली उंगली को अंगूठे की जड़ पर लगाया, अंगूठे से इसे दबा दिया और अंगूठे से अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर लिया। अब सिर्फ लेफ्ट से सांस को बाहर छोड़ना है, तेजी से करेंगे। साथ में शुरू करें। इसी अभ्यास को अब हम राइट नॉस्ट्रिल से करेंगे। तो लेफ्ट को बंद कर लें आप और राइट से तेजी से सांस को बाहर छोड़ना है। शुरू करें। अब बारी बारी लेफ्ट और राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है और सांसों को तेजी से बाहर छोड़ना है। लेफ्ट से शुरू करेंगे। राइट को बंद किया, शुरू करें। लेफ्ट से शुरू किया, लेफ्ट से ही ख़त्म किया। अब दोनों नॉस्ट्रिल से एक साथ सांसों को बाहर छोड़ना है। शुरू करें। रिलैक्स।
इतना करते करते आपकी नासिकाओं की शुद्धि हो जाएगी, दोनों नॉस्ट्रिल्स एकदम क्लीन हो जाएंगे। इसके बाद हमें करना है नाड़ी शोधन। कैसे करना है? आप अपनी ये जो पहली 2 उंगलियां हैं इन्हें यहाँ पर रखेंगे भूमध्य पर, दोनों आईब्रोज के बीच में, और अपने अंगूठे और ये जो आपका रिंग फिंगर है इससे आप अपने नॉस्ट्रिल्स को कंट्रोल करेंगे। कुछ लोग इसे अनुलोम विलोम प्राणायाम भी कहते हैं, लेकिन अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन में फ़र्क होता है। क्या फ़र्क होता है कि नाड़ी शोधन में आप कुंभक का भी अभ्यास करते हैं। जो लोग पहली बार नाड़ी शोधन कर रहे हैं वो मेक श्योर करें कि आप पहले अनुलोम विलोम अच्छे से सीख लें, उसके बाद ही कुंभक का अभ्यास करना है। तो ये पहली 2 उंगलियां आपने यहाँ रख ली, राइट नोस्ट्रिल को बंद किया अपने अंगूठे से, लेफ्ट से सांस भरना शुरू करें। सांस भरें, दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद कर लें, थोड़ी देर सांस को होल्ड करें। और राइट से सांस को बाहर छोड़ दें। फिर से दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद करना, सांस होल्ड कर लें। राइट से सांस लेना, होल्ड, लेफ्ट से सांस बाहर छोड़ देना, और होल्ड। रिलैक्स। क्या किया हमने? सांस भरा, होल्ड किया, सांस छोड़ा, होल्ड किया। यानी सांस भर के जब हम होल्ड करते हैं उसे हम कह देते हैं अंत्य कुंभक। सांस बाहर छोड़कर जब हम होल्ड करते हैं उसे कह देते हैं बाह्य कुंभक। कुंभक जो है वो आपके शरीर में एक संजीवनी की तरह काम करता है। देखिए, जब सांस भर के आप अंदर ही सांस को रोक देते हैं, अंत्य कुंभक लगाते हैं, तो ज़्यादा देर तक ऑक्सीजन आपके शरीर में रहती है, शरीर की एक एक कोशिका तक पहुंचती है, आपके ब्रेन को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है, शरीर के हर एक अंग को ऑक्सीजन मिलती है। वहाँ से जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। जब यही सांस आप बाहर छोड़कर रोकते हैं तब क्या होता है? शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। सांस को होल्ड कर दिया ना आपने, बाहर छोड़ दिया तो ऑक्सीजन की कमी हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई। उससे आपके ब्रेन में जो रेस्पिरेटरी सेंटर्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। शरीर को लगता है कि किसी तरह की इमरजेंसी आ गई है और आपके वाइटल ऑर्गन्स की तरफ खून का प्रवाह ज़्यादा मात्रा में होने लगता है और यही हीरो की तरह काम करता है। जब एक साथ फोर्स के साथ खून सभी अंगों तक जाता है ना, तो वहाँ पे कोई अशुद्धि रह ही नहीं सकती, सारे टॉक्सिन्स को अपने साथ बहा कर ले जाता है। होता है ना, जब कोई पाइप या कोई नाली ब्लॉक हो जाती है तो हम क्या करते हैं? एक साथ बाल्टी भर के वहाँ पर पानी डालते हैं, सारी गंदगी बह जाती है। वही होता है जब आप नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं। फिर से एक बार प्रैक्टिस करके देखते हैं ताकि आप इसे रोज़ाना सही तरीके से कर सकें। कुछ छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि एक तो जब सांस को रोक रहे हैं, अपनी क्षमताओं को नहीं भूलना है। किसी की देखा देख हमें योगाभ्यास नहीं करना है। अपने शरीर को सुनते हुए आप 2 सेकंड तक होल्ड कर सकते हैं तो 2 सेकंड करें, 10 सेकंड तक होल्ड कर सकते हैं तो 10 सेकंड होल्ड करें। और जिनको ब्लड प्रेशर की समस्या है या हार्ट से जुड़ी कोई समस्या है उन्हें सांस को नहीं होल्ड करना है, यानी उन्हें सिंपल अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब आप सांस ले रहे हैं या छोड़ रहे हैं, सांसों की आवाज़ ना आए। बिल्कुल धीरे धीरे, इतना धीरे सांस लें कि आप खुद अपनी सांसों की आवाज़ ना सुन पाएं। और तीसरी चीज़,
सांस लेने में जितना टाइम लग रहा है उससे डबल टाइम सांस छोड़ने में लगाना है। चलिए साथ में करते हैं। राइट नोस्ट्रिल को बंद किया, लेफ्ट से सांस भरना, होल्ड, राइट से छोड़ा, होल्ड, राइट से सांस भरना, होल्ड और लेफ्ट से छोड़ देना। होल्ड, लेफ्ट से इनहेल, होल्ड, राइट से एक्सेल, होल्ड, राइट से इनहेल, होल्ड, लेफ्ट से एक्सेल, होल्ड एंड रिलैक्स। ये हमने 2 राउंड्स किए हैं। इस तरह से आपको 5 मिनट अभ्यास करना है। सिर्फ 5 मिनट ये प्रैक्टिस अगर आपने कर ली ना, मेरा दावा है आपको किसी तरह के रोग हो नहीं सकते, क्योंकि शरीर में टॉक्सिन्स ही सभी रोगों का कारण है। छोटे छोटे बच्चों को अस्थमा हो जाता है, टॉन्सिल्स हो जाते हैं, नज़ला हो जाता है, एलर्जी रहती है। 12 साल के ऊपर वाले सभी बच्चों को ये अभ्यास करवाया जा सकता है और इसके जो रिजल्ट्स हैं वो आपको हैरान कर देंगे। और मज़ेदार बात यह है कि शरीर के साथ साथ मन भी स्वस्थ रहने लगेगा। जो लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, एंग्जाइटी रहती है, डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, वो ज़रूर इस अभ्यास को करें। अमेजिंग बेनिफिट्स मिलेंगे आपको। और इसके साथ ये 2 हस्त मुद्राएं आपको करनी है। पहली मुद्रा जो है, इसका नाम ही आप सुन लीजिए, इसे कहा जाता है मृत संजीवनी मुद्रा, यानी जो निर्जीव शरीर में भी जान डाल दे। कैसे करनी है देख लेते हैं। 2 मुद्राओं को मिलाकर ये बनती है। पहली है वायु मुद्रा, ये, और दूसरी है अपान मुद्रा, यानी ये। बीच वाली दोनों उंगलियों को अंगूठे से मिला देना। तो पहले आप वायु मुद्रा बनाइए। पहली उंगली को अंगूठे की जड़ पर लगाना और अब बीच वाली दोनों उंगलियों को अंगूठे से मिला देना। जो छोटी वाली उंगली है वो सीधी रहेगी। दोनों हाथों से मुद्रा बनानी है। पहले वायु मुद्रा, उसके बाद अपान मुद्रा, और इस तरह से ये। हथेलियाँ आपकी आसमान की तरफ रहेंगी। घुटनों पर अपने हाथों को रख लें। चेयर पर बैठे हैं या ज़मीन पर बैठे हैं, कमर सीधी रखें, आंखें बंद कर लें, पूरा ध्यान मुद्रा की तरफ। पेट बिल्कुल सही रहने लगेगा। शरीर में जो मल मूत्र सड़ रहे हैं वो सब बाहर निकलने लगेंगे। अपान वायु सम हो जाएगी और आप स्वस्थ रहने लगेंगे। इस मुद्रा का अभ्यास आप 15 से 45 मिनट तक कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इस मुद्रा का आपको ज़्यादा लाभ मिले तो इसके बाद आप प्राण मुद्रा का अभ्यास ज़रूर करें। प्राण मुद्रा वास्तव में प्राण देने वाली मुद्रा है। जब आप इसका अभ्यास करते हैं पूरे शरीर में एक अलग तरह की ऊर्जा बहने लगती है। कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति भी इस मुद्रा का अभ्यास करके अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकता है। प्राण मुद्रा का अभ्यास करने से आपके शरीर में जितने भी सिस्टम्स हैं, चाहे वो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, डाइजेस्टिव सिस्टम हो, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो या नर्वस सिस्टम हो, हर एक सिस्टम पर बहुत बढ़िया प्रभाव पड़ता है। प्राण मुद्रा का अभ्यास कैसे करना है? आपकी जो लास्ट वाली दोनों उंगलियां हैं, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर, इन दोनों को अंगूठे के सिरे से मिला देना। बाकी दोनों उंगलियां सीधी।
हथेली आसमान की तरफ करके आपको बैठ जाना है। इस मुद्रा के लिए कहा जाता है अगर इसका अभ्यास नियमित रूप से किया जाए तो चश्मा भी हट जाता है, यानी आपकी आंखों की रोशनी बढ़ाने वाली मुद्रा है ये। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चाहे आप इसे लाइक ना करें, चाहे मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना करें, बस इस वीडियो को आगे ज़रूर भेजें ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें और हम सब मिलकर एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकें। मैं हूं मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। नमस्कार।